अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम बच्चे हमने पढ़ा था कि हमारे पास कैलकुलस के अंदर जो चीज़ें आती हैं, हमारा मेन जो कोर्स चल रहा हुआ कैलकुलस कैलकुलस के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा जी कि कैलकुलस बेसिकली है क्या और ये किन किन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरती है। उसके बाद मैंने बताया हमने फंक्शन को कंडीशन में सबसे पहले फंक्शन को डिस्क्राइब किया, फिर बताया गया कि जी फंक्शन क्या है। फंक्शन के अंदर हमने कहा था कि वो चीज जो एक दूसरे के साथ रिलेट होके हमें कोई यूनिक इमेज दे वो हमारे पास हमारा फंक्शन होता है। तो आज बच्चे हम सीखेंगे कि हमारे पास बेसिकली ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन तो हमने पढ़ लिया था, आज फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से ड्रा किया जाता है। सपोज कर लें हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लें, लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन मैं ले लेता हूं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसको रहने दे अकेला ले लें एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स को उसकी जगह पे लिखना होगा। तो आइए करते हैं। हम कहेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग द फंक्शन हमने क्या करना है, हमारे पास पता है हमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वैल्यू और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हमारे पास एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू से। देखें मैं क्या करता हूं, x हमारे पास डिपेंडेंट है, हम क्या करेंगे x को लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास इक्वेशन के अंदर पुट करें x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो y किसके बराबर आ गया 1 के। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेट आ गई कि हमारे पास x 1 है तो y भी क्या आ गया है। दूसरे लफ्जों में जब मैंने x को बराबर रखा 2 के, तो मेरे पास फंक्शन के अंदर मैंने पुट किया y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर, तो आ गया y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो मैंने जब x 2 रखा तो y आया मेरे पास 4। इसी तरीके से हमने लेट किए हैं पॉजिटिव वैल्यूज। अब हम लेट कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज को। तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -1। तो मेरा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर आ गया था। अब x की जगह मैंने पुट कर देना -1, तो y बराबर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर के अंदर इवन वैल्यू है तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा जमा का 1। तो x -1 पुट किया तो y आ गया। इसी तरीके से अब पुट कर लें जी x इज इक्वल टू -2। पहले 2 को पुट किया था, अब कर लेते हैं -2 को पुट, तो y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर आ गया। अब y की जगह हमने x की जगह हमने 2 पुट कर लिया तो y बराबर आ गया -2 का स्क्वायर। फिर चूंकि ऊपर हमारे पास इवन वैल्यू है तो y आपका फिर आ जाएगा इन पॉजिटिव साइन में, तो y आपका आ गया 4। x आपने -2 पुट किया है लेकिन y आया जमा का 4। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो आपको पता है हमारे पास ग्राफ के अंदर ग्राफ की जो तारीफ की जाती है हमारे पास 2 लाइंस पे मुश्तमिल होता है। एक आपके पास आपकी x एक्सिस होती है, एक आपकी y एक्सिस होती है। अब आपके पास यहां पर ये x माइनस एक्सिस है, ये y नॉट एक्सिस है। चलें इसके दरमियान हम बना लेते हैं अपने पॉइंट्स। मैं कहता हूं मेरे पास यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। इसी तरीके से यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर नीचे की तरफ -1 आ जाएगा, -2 -3 -4 एंड
5। इधर ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने देखना है, आपको पता है आपका जहां पर 0/0 वैल्यू होती है उस पॉइंट को आप कहते हैं हमारा ओरिजिन पॉइंट है। उस चीज को आपका ये बेटे ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां पर आपके पॉइंट x भी 0 हो, y भी 0 हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने फंक्शंस को पुट करना है। आपने कहा था कि हमारे पास x 1 है तो y भी क्या आ गया 1। तो यहां पर मैं x को 1 रखता हूं तो मेरे पास y भी क्या आ गया। जब मैंने x को 0 रखा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास y भी 0 आ जाएगा। देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x 0 आ गया तो y भी मेरे पास क्या आ गया 0, तो 0/0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी 2 जमा का 2 तो हमारे पास y आ गया जी 4। तो इस जगह पर आपका डॉटेड पॉइंट बन गया। इसी तरीके से आपने जब -1 वैल्यू रखी तो आपके पास जमा का 1 आ गया। जब आपने -2 वैल्यू रखी तो आपके पास जमा का 4 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन ऑफ ग्राफ आ गया, जो आपने कहा था हमें x स्क्वायर का। इस तरीके से जैसे जैसे आप पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो ये फंक्शन आपके पास इंक्रीज विदाउट बाउंड यानी इन्फिनिटी पॉइंट तक जाता रहेगा। अगर नेगेटिव वाली साइड से जाएगा तो आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, यानी इंक्रीज विदाउट बाउंड की तरफ चले जाएगा। यहाँ पर बेटे आपका आइसिम्पटोट बनता है। तो ये आपके पास था ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उन एग्जांपल्स की मदद से आपको अभी सिखाता हूं कि हमारे पास किस तरीके से ग्राफ ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व करेंगे और उसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।